Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss nature of roots of quadratic equation. Then I will discuss exercise 4.4 of quadratic equation. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात आज करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े मज़ेदार टॉपिक है, बस ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इक्वल टू आप जीरो लिखते हैं, जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा। अब इसके बाद वहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बेस पर हम जो है बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये कहा गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को एक नेम दे दिया गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दे दिया गया? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ गया। अब इस तरीके से ये कहा गया कि भाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो अब आपको बेसिकली कैसे हमें पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स, तो आपसे बताएंगे कि यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी और सी की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। ऑब्टेन करने के बाद इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में क्या करेंगे? पुट करेंगे। यदि वैल्यू आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। और इसके बाद यदि हमारा बेसिकली जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर आती है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी, मतलब उसके नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। मतलब सेम एक्स की जो दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों ही सेम आएंगे। अभी क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद आपको फिर ये कहा गया, तीसरा केस आपसे ये कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन जीरो आ जाए, कोई जरूरी तो है नहीं कि पॉजिटिव है जीरो है और निगेटिव ना है। तो लेस देन जब जीरो आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब लेस देन जीरो होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो आपके नो रियल रूट्स होते हैं, एंड या इसी को अनदर टर्म में इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है। बोलिए बात समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से हमने सारे डेटा को लिख रखा है, आप इसे देख लीजिए। देन आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, आप ध्यान से इसे देख लीजिए, इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन पेपर में आएगा इस टॉपिक से बेस, नेचर ऑफ रूट्स पर बेस जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 की बातें करेंगे, ध्यान दीजिए उसे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा गया कि जो है बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करिए। तो नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आपको ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली आपको रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन आप बुक से जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई लोग। आपको यहाँ पे दिया गया है 2x² माइनस जो है 3x और प्लस आपका 5 है, इक्वल टू आपके पास 0 लिखा हुआ है। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू आपको 0 लिखा है। तो आपको क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है, b है। x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। और इस तरीके से c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपने ए बी और सी की वैल्यू को क्या किया, ऑब्टेन कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी आपने पढ़ा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac आपने पढ़ा, तो b² की वैल्यू चेक भाई देखिए, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो
-3 का स्क्वायर किया, नेगेटिव का जब भी स्क्वायर करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया, तो कितना आ गया -31 आपके पास डी की वैल्यू आ गई। तो आप जरा देखो भैया पॉजिटिव है क्या, इसका मतलब है लेस देन क्या हो गया, जीरो से छोटी वैल्यू है, तो दैट मीन्स क्या हो गया डी लेस देन जीरो। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे रियल रूट्स होता तो हम इसमें आगे रूट्स को फाइंड आउट करते, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर हमारा डेटा का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन जीरो आ गई, और जब लेस देन जीरो होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो नो रियल रूट होता है। कैसा होता है, नो रियल रूट होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देख लीजिए, जहां भी कहीं डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, इसका सेकंड पार्ट आपको बताया गया। सेकंड पार्ट में आपको लिखा है 3x² -4√3x प्लस आपका जो है 4 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से देखिए। अगेन इस क्वेश्चन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब x² का कोफिशिएंट क्या है भाई, a है, यहाँ पे कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे कितना है -4√3 है, और इसके बाद c कांस्टेंट टर्म कितना है भाई 4 है। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कितना आसान तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन होने के बाद ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, b² माइनस क्या होता है सर 4ac होता है, तो b की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर हो गया सर, -4 इंटू 3 इंटू कितना हो गया सर 4 हो गया, तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 जब करते हैं आपने पढ़ा होगा √a इंटू √a जब होता है तो रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, क्योंकि पावर हाफ a हो जाता है। तो आपका ये 3 बन गया, 4 4 जा 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 4 3 जा 16 और सॉरी 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो गया भैया 48 बराबर क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, आपने 4 3 12 कर लिया, 12 4 48 हो गया, तो सेम बेसिकली दोनों टर्म आए तो 0 बन गया। तो यहाँ पे जो आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई, और जब 0 बन गई तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स आपका बेसिकली कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। तो आप लिख देंगे हेंस रूट्स आर रियल, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल और कैसा होगा, इक्वल होगा। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। जब रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप आगे इसे सॉल्व करके बताएंगे कि वो क्या रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूलिंग से जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2a। अभी आपने जो है रूट में b² -4ac का एक नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब आपने इस तरीके से क्या है वैल्यू को राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद आगे आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल वे है, बिल्कुल सिंपल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो x इज इक्वल टू आपके पास जो है -b, आप माइनस की वैल्यू चेक करें, माइनस है तो -4√3 प्लस आपने d की वैल्यू भी ऑब्टेन किया, कितना है भाई 0 है, और इसके बाद आपका 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 इंटू a की वैल्यू आप चेक करेंगे, a की वैल्यू आपको 3 गिवन है सर, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +4√3 हो गया अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 2 से आपका कितना हो गया सर 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन कितना आ गया 3। आपको भी मैंने प्रीवियस में एक फार्मूला बताया √a इंटू √a, तो इस 3 को इस तरह लिखेंगे √a
इंटू ए बराबर क्या होता है सर, ए होता है। तो इस तरीके से ये ए लिखा है, इसको रूट के फॉर्म में लिखें तो x2√3 अपान जो है √3 इंटू क्या हो गया √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 2/√3। तो ये सेम रूट्स कहलाते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आपने लिखा मतलब सेम ही आएगा। तो हेंस रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस quadratic equation are 2/√3, 2/√3। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गई। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि बेसिकली रूट्स आर रियल एंड इक्वल एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस केस में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया और फिर इसके बाद उसको वैल्यू पुट करके हमने जो है यहाँ पे बेसिकली एक्स की वैल्यू जो ऑब्टेन की 2/√3, तो यही आपके दोनों वैल्यू एक्स के आएंगी 2/√3 एंड 2/√3। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, ये गारंटी है। आगे ध्यान दीजिएगा सर, इसका थर्ड पार्ट के बारे में एक बार ध्यान से देख लीजिए, जहां भी कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड पार्ट आपको दिया 2x² - 6x + 3 = 0। आप इस अब देखिए आपको ये हमें से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है, तो आप इसे चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यू निकालेंगे ax² + bx + c = 0। कंपेयर करें x² का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे आपका 2 है, तो a का वैल्यू 2 आ गया। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कितना -6 है। कांस्टेंट टर्म c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब इस तरीके से आप जो है इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला आपने पढ़ा d बराबर b² - 4ac। अब इस तरीके से आपका जो है डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जो b² - 4ac आ गया, तो माइनस मीन्स आपका 6 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए की वैल्यू देखें तो 2 हो गया, सी की वैल्यू देखें तो 3 हो गया। तो -6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है भाई 24 होता है। तो 36 मतलब 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। तो डिस्क्रीमेंट डी की वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। दैट मीन्स डी इज ग्रेटर देन क्या आ गया सर 0 आ गया। तो दैट मीन्स रूट्स कैसी होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। तो हेंस रूट्स जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स आपको मिल गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे डिस्क्रीमेंट फार्मूले का इस्तेमाल करके इसके बेसिकली रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कि रियल है रूट्स हैं क्या। तो x = जो है आपने पढ़ा -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2a। तो इस तरीके से इसी को मैंने मॉडिफाई किया -b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। अब आप जो है वैल्यू को क्या करें पुट कर दीजिए, देन यू ऑब्टेन द वैल्यू। तो x = जो है आपके पास माइनस है, तो x = -b प्लस माइनस समथिंग लिखा हुआ है, तो x = आपके पास जो वैल्यू दे रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मीन्स माइनस आपका जो b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस जो है रूट में d की वैल्यू आप चेक करें कितना है सर 12 है, तो आपने 12 लिखा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देखें तो आपका 2 है। तो इस तरीके से x = माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, तो +6 आ गया प्लस माइनस हो गया और 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 जा 4 3 जा कितना हो गया 12। सर आप देख रहे हैं आप स्क्वायर रूट फाइंड 2 2 जा कितना हो गया 4। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पेयर फॉर्म में तो स्क्वायर रूट से बाद में होगा तो 3 रह जाएगा, तो इस तरीके से अनपेयर्ड है। तो 6 प्लस माइनस क्या हो गया 2√3 अपान कितना आ गया सर 4 आ गया। अब देख रहे हो ऊपर क्या है 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन करेंगे तो 3 प्लस माइनस क्या हो गया √3 अपान कितना आ गया 4 आ गया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 3 प्लस माइनस क्या हो गया √3 अपान क्या आ गया सर 2 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस √3 अपान 2 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे नाउ वी टेक पॉजिटिव साइन। आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो उस केस में आपके पास वैल्यू आ जाएगा x = 3 प्लस √3 अपान कितना आ गया सर 2 आ गया। x = आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे, वी टेक नेगेटिव साइन
तो उस केस में जो है वी टेक नेगेटिव साइन। तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि बेसिकली जो है नेचर ऑफ जो रूट्स है कितना आसान है। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई, तो वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ जो रूट्स है वो आपका बेसिकली इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स था। इसका सेकेंड पार्ट आपने इस पार्ट का जब क्वेश्चन नंबर 2 किया तो उसमें भी आपने ये देखा कि बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी वो 0 के बराबर आई, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हुआ और उस केस में आपने वैल्यू ऑब्टेन किया इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। इसके बाद जब बेसिकली तीसरा केस किया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया और ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हुआ। तो मतलब तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करें और इस कॉन्सेप्ट पे आपके पेपर में 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं, ध्यान से देख लीजिए सर। आपको बिल्कुल बाकायदे सही तरीके से कोशिश किया गया, जहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ी रूट्स का रूट में वो भी सिखाया गया आपको, तो देख लीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बात करेंगे। यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मीन्स आपसे यहाँ पे प्रीवियस में कह दिया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको k की वैल्यू को ऑब्टेन करना है और उसका नेचर ऑफ रूट जो है वो रूट्स एंड रियल एंड इक्वल है। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है सर, जब रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसके पर्टिकुलर केस में आपका जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, तो बहुत ही सिंपल है, 2 पार्ट्स है। तो आपको यहाँ पे दिया गया 2x² प्लस ax प्लस 3 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो ax² प्लस आपका जो है bx प्लस c बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका क्या है a है, तो a बराबर क्या आ गया सर 2 आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है सर b बराबर क्या आ गया सर k आ गया। c कांस्टेंट टर्म c बराबर कितना है सर 3 है। तो अब इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आपने पढ़ा b² माइनस 4 टाइम्स ac। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑफ फाइंड मींस आपसे क्वेश्चन में कहा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो k का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 टाइम्स 2 इंटू क्या कर दिया सर 3 कर दिया, बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। तो k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा कितना होता है सर 24 होता है इक्वल टू 0। अब k² यहाँ पे जो है k² इक्वल टू क्या करेंगे 24 है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब 24 है तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। आपका देखिए 2 बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में, तो ये 2 रूट कितना आ जाएगा सर 6 बन सकता है ना भी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे या आपको मन कहे तो आपकी स्क्वायर रूट आप टेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया सर 3। तो ये पेयर्ड फॉर्म है या अनपेयर्ड है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके रूट में ही रहने देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 रूट 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो k की वैल्यू आ गया वो 2 रूट 6 आ गया। तो आपका ये कैसा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे बस समझ में। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से k की वैल्यू को जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे कर लीजिएगा। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके पेपर में कभी कभार 1 मार्क्स में आते हैं, कभी कभार जो है 2 मार्क्स में दे दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा और कुछ लिया जाता है अलग से, तो ये आपके 2 मार्क्स के वेटेज में आते हैं सर। इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर इसका हम सेकंड पार्ट आपको बताएंगे, ध्यान से देख ले। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें, सेकंड पार्ट क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लोग घबरा जाते हैं कि इंटू एक्स
आपका ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस आपको 2 लिखा हुआ है और आपका +6 है इज इक्वल टू आपके पास 0 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है नहीं, तो इससे पहले आप स्टैंडर्डाइज करेंगे तो k एज इट इज x इंटू एक्स बेस से में पावर आपस में ऐड हो गया, k x इंटू माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2k x आ गया और इसके बाद +6 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे आपका क्या है k है, x का कोफिशिएंट b है, वहाँ पे कितना है -2k है, c बराबर कितना हो गया सर 6 हो गया। अब आपको दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर जो होते हैं आर रियल एंड इक्वल होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से b² दैट मीन्स -2k का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू आप देखें k है और c की वैल्यू देखें तो कितना है 6 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k स्क्वायर आ गया 4k स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से जो है आपका कितना हो गया 4 6 है 24k हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 0। अब आप देख रहे हैं दोनों में 4 इंटू k क्या है कॉमन है, तो आपका यहाँ से बचा k और यहाँ से बचा 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे 4 इंटू k, तो 4 तो नॉट इक्वल, तो 4 इंटू k बराबर दे दो, k कभी तो k की वैल्यू 0 पान कितना आ गया सर 4, तो इस तरीके से k बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नाउ 4 के बराबर एक बार 0 कर दिया और एक दूसरा जो है k माइनस 6 इज इक्वल टू जब आपने 0 कर दिया तो k बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे आपके बेसिकली जो वैल्यू जो ऑब्टेन्ड हुई k की वो 0 एंड 6 ऑब्टेन्ड हुआ। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना आसान है आपका बेसिकली जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले की हेल्प से रूट्स मतलब कि जो है वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना। तो बहुत ही आसान तरीके हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इसे कृपा करके ध्यान से देखें और अच्छे से समझे। जहाँ नहीं आए उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि जो है हमें ये पता चले कि हम जो है आपको और मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ सही बता रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।